सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य विभू। सो कैसे हो आप सब। तो आगे का आज हमारा शादी का जो स्टोरी है उसका पार्ट 2 आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए। और पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हाँ। लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देखते कि हैं। अब तो दिमाग में फिक्स हो गया था कि नहीं शादी करना है, क्योंकि देखते के साथ दिल फिदा हो गया था। अच्छा, इतना मत ये फेंकिए। मतलब लव एट फर्स्ट साइट था। अच्छा। मतलब ये होता है ना कि अचानक से देखो और अचानक से दिल में घंटी बजी। अचानक से देखो ओह माय गॉड ऐसा। तो वही हुआ मेरे साथ, जितना भी नेगेटिव चीज़ था वो डिलीट हो गया था। अब मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था कि हाँ अब शादी करना है। तो अब शादी करना है तो उसी के लिए हम सोचे अब शादी करने के बाद हनीमून पे भी जाना होगा। तो उसके लिए हम इनसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे थे कि आपका फेवरेट प्लेस क्या है, कहाँ पे आप घूमना पसंद जहाँ अभी करेंगे। तक नहीं गए हैं। तो ये मेरे को ना उस समय अचानक से मतलब हम इतना ज्यादा डरे हुए थे ना कि हम बता मेरा सर ऐसे था। मीन्स ऐसे से ऐसे उठ ही नहीं रहा था। मीन्स हम किसी को भी नहीं देख रहे थे कौन है आगे पीछे, यहाँ तक इनको भी हम नहीं देखे थे। इतना मेरे को सर मारा था इस तरीके से जो बैठे। तो ये मेरे से पूछे कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद है, तो उस समय अचानक से दिमाग में बस आया ताजमहल। तो मैं बोली कि ताजमहल घूमना पसंद है, घूमना चाहेंगे आगे। तो फिर उसके बाद सवाल स्टार्ट होता है मेरा दोस्त का, पप्पू का। वो सबसे पहला ऐसा तो क्वेश्चन पूछता सवाल है, पूछ रहे थे ना इनके सबसे दोस्त। पहला क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन नहीं 12th किससे किए हैं। तो ये बोली साइंस से। तो फिजिक्स का ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पूछ रहा है। तो उसके बाद मेरा दोस्त बोला कि ठीक है फिजिक्स तो पढ़े होंगे। तो ये बोली हाँ। तो उसके बाद पूछता है बताइए रिच ऑफ लॉ क्या होता है। हमको समझ नहीं आ रहा था शादी के लिए पूछ रहे हैं या मेरा इंटरव्यू हो रहा है जो पूछ रहे हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई। फिर उसके बाद तो उनका तो माइंड में था कि किसी तरह शादी थोड़ा ना है मेरे। नहीं वैसा नहीं था। वो भी मतलब वो कुछ वो एक्चुअली पीएचडी कर रहा था, तो वो चाह रहा था एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछा जाए। तो जितना भी लॉ है, न्यूटन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सारा पूछा जा रहा था। और ये जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि टेंशन में थी। उसके बाद हमको उसको इशारा किए छोड़ दो रहने दो। अभी अब शादी ठीक हो गया, सेट हो गया, हमको पसंद आ गई। फिर उसके बाद दोनों तरफ से हाँ हो गया। फिर हम लोग दोनों को थोड़ा टाइम दिया गया कि जाइए एक दूसरे से बात कर लीजिए। हम चाह ही रहे थे, एक्चुअली हम बात करना चाह रहे थे। हम नहीं तो चाह रहे थे। ये नहीं चाह रही थी। तो हम बोले कि अच्छा छत पे जाते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करवाना है। तो उसके बाद तो इनका दोस्त हम और इनकी भतीजी लोग ऊपर गए। उसके बाद ये फोटो ले रहे हैं तो यहाँ पे हम बताते हैं यहाँ पे क्या बना कि हम ऊपर तो गए। अब मेरा मोबाइल था, लेकिन हम लोग का फर्स्ट फोटो मेरे मोबाइल से आया था, लेकिन इनके द्वारा खींचा गया था। हुआ ये कि हम फोटो क्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा से एंगल नहीं मिल रहा था। और ये जनाब आई मोबाइल को जस्ट एक बार में 1 सेकंड के लिए ली और जस्ट क्लिक की, उसके बाद वो खत्म। फोटो हम लगा देंगे साइड और में, ये जो हम लोग फोटो का अभी हम फर्स्ट। ये अभी देखिए वीडियो के स्क्रीन पे लग जाएगा। ये जो हम लोग का फर्स्ट फोटो ये हम लोग का फर्स्ट फोटो उसमें था। बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा लगेगा कि एकदम मासूम सा चेहरा, काश वो हमेशा रहता। इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी, देखिए। हम बस उस मासूम सा चेहरा को देखकर शादी किए उतना थे। बेइज्जती मत करिए मेरा, ओह माय गॉड। अब ये चेहरा बदल चुका है, देखिए कितना और अच्छे ज़्यादा नहीं खूबसूरती बढ़ लगते गया हैं। है। क्या? खूबसूरती बढ़ गया है, मासूमियत कम गया है। सबको शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है क्या। हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद सब कुछ तो हो गया, देखो खोल लिए सब लोग। फिर इनकी भाभी मेरे से पूछे तो क्या मेरे देवर पसंद है, तो हम बोले हाँ। फिर इनसे भी पूछा गया, देवी हम सोच रहे थे ना कि हम सोचते थे कि ना बोलेंगे, ये बोल दिए हाँ। बोले कैसे हाँ बोल दिए, ऐसे मतलब होता है ना शॉक टाइप हो गए थे। उसके बाद सब हो गया, फिर इनके तरफ से होता है ना कुछ फल वल ये सब दिया गया सब वैसे एक बात बता दें, वैसा कुछ है नहीं कि हमको कोई रिजेक्ट कर सके। आपको तो हाँ बोलना ही था। हमको तो छोड़िए वो सब। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर ये तो दुमका से ही आए थे डायरेक्ट, इनके घर वाले तो सब गया से आए थे। उसके बाद सब लोग जाने लगे तो ये सबका पैर छुए, उसके बाद ये चले गए उधर स्टेशन साइड। उसके बाद फिर हम देख रहे थे कि चले गए किधर गए, ये सब उतना देर में इनको देखे ही नहीं थे, ऐसा था मेरा। इतना ज़्यादा हम शर्मीले थे। सर मिले अभी। अब
क्या। उसके बाद फिर चले गए सब लोग, घर वाले भी चले गए, इनके घर वाले, फिर हम लोग भी निकल गए। फिर सबका बातचीत चलते गया पूरा रास्ते में, कैसा लगा नहीं लगा सब बातचीत चलते गया। उसके बाद फिर घर चले गए। उसके बाद फिर था फिक्स करने के लिए, सब कुछ फाइनल करने के लिए कि और उसके बाद हम कहानी बताते हैं। उसके बाद हम ना हम अपने ससुर जी को, इनके पापा को नंबर दिए थे। नहीं, जाते टाइम आप जो लिखे थे शायरी वायरी कुछ। हाँ, तो अब तो मुझे पसंद आ गया था सब कुछ। तो हम जाते ट्रेन में जब जाते हैं तो अक्सर हम शायरी लिखते हैं। तो इनके लिए फर्स्ट टाइम हम शायरी लिखे थे, जो कि हम आपको बताते हैं। तो शायरी कुछ इस प्रकार से था। है जुस्तजू यही कि तुम साथ चलो, वाह वाह वाह। जब चलो तो बेहिसाब चलो। हवाएं अगर शरारती हो जाए या मदहोश बारिश हो जाए, हाथों में डाले हाथ चलो। है जुस्तजू यही कि तुम साथ चलो। तो ये फर्स्ट शायरी हम लिखे थे इनके लिए, जब इनको देख के आ रहे थे ट्रेन पे। और उसके बाद तो एक से एक शायरी लिखे आ गए। इनके घर वाले भी सब लोग घर चले गए। उसके बाद बात हुआ कि एक दिन इनके घर जाके मेरे घर वाले सब कुछ फाइनल करेंगे, कब शादी होगा, डेट वेट जो भी था वो फाइनल करेंगे। तो फिर एक डेट निकाला गया, उस डेट पे फिर इनके घर वाले इनके घर गए। उसके बाद सब कुछ फाइनल हो गया, शादी वादी का डेट। एक सेकेंड, बीच में एक और पॉइंट था जहाँ पे इनके फैमिली वाले मेरे घर आए देखने के लिए। तो कुछ होता है ना डिमांड उमांड, तो हम पापा को बोल दिए थे, मम्मी को भी बोल दिए थे कि हमको बस शादी करना है, मेरा कोई डिमांड नहीं है। तो इस कारण से भी शादी का प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आया। मेरा कोई डिमांड नहीं था, बस शादी डिमांड था, मुझे बस शादी करना था। तो शादी फाइनल हो गया इस तरह से। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि अब बात कब करेंगे। क्योंकि जब देखने आए थे मेरे से नंबर मांगे थे, लेकिन क्या था ना, मेरे को फ़ोन रखने का उतना आदत नहीं था। छोटा फ़ोन जब पढ़ाई करते थे तब था बाहर, लेकिन जब घर आए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा तो हटा दिए थे, फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो आखिरकार नहीं तो ये मेरे को मांगे थे नंबर, तो बोले मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर पापा को ये अपना नंबर दिए थे। तो इनको था कि हम कॉल करेंगे, लेकिन मेरा तो था ही नहीं, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कॉल करेंगे। ये सब बात करना, ये सब मेरे को मीन्स होता नहीं, बहुत अजीब सा लगता है कि उस समय मेरा उतना एज नहीं था, मीन्स उतना समझ भी नहीं था, क्या बोल सकते, थोड़ी पहले हो गई मेरी शादी। तो इसी वजह से उतना समझ नहीं था मेरे को कि बात भी करना है, कुछ जानना है, समझना है। फिर ये बताएंगे अपना तरफ से। मेरा तो कुछ उल्टा था, हम तो चाह रहे थे कब बात शुरू हो। एक देख लेने के बाद तो बात कभी किए नहीं, जानना चाह रहे थे। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गया, ना कॉल भी नहीं आ रहा है, ना कोई बातचीत हो रहा है। हम फिर मम्मी को बोले कि बातचीत होता है। मम्मी बोली हाँ थोड़ा बहुत बातचीत होता है। मेरी मम्मी से बात करती थी। हम बोले की बात नहीं कर रहे, लेकिन मम्मी बात कर रही है, सब कोई बात कर रहा है, हम ही बात नहीं कर रहे। हम बोलने में भी शर्मा रहे थे, नंबर कैसे मांगे, इनकी मम्मी से नंबर कैसे मांगे। तो फिर 22 दिसंबर को हम लोग एक दूसरे को देखे थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन हो गया, नंबर नहीं मिला था। तो एक दिन हम ही हिम्मत करके, मेरा बात जो है इनकी मम्मी से होता था, मेरी सासू माँ से होता था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं करता था कि मम्मी जी मुझे बात करना है। नहीं, उस समय बात नहीं होता था। उसी दिन नंबर मांगे थे आप अपनी मम्मी से कि पूजा की मम्मी का नंबर दीजिए, सो बात करना है। अच्छा, हाँ, तो मम्मी का बात होता था, मेरा बात नहीं होता था। तो हम मम्मी को बोले कि मम्मी थोड़ा बात करना था, मम्मी जी से नंबर दीजिए। तो नंबर मुझे मिला, कॉल लगाए फर्स्ट टाइम। बहुत डर लग रहा था क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन एट द लास्ट हम क्या किए, कॉल लगाए। फिर मम्मी जी फ़ोन उठाए, प्रणाम किए, जैसा कि होता है बिहारी कल्चर में, प्रणाम किए। उसके बाद प्रणाम करने के बाद थोड़ा देर बात किए, कैसा है समाचार, क्या है, कैसे है, सब कुछ हाल चाल पूछे। फिर उसके बाद एक मोमेंट आया कि अब पूछते हैं कि पूजा है। तो डर के पूछ दिए पूजा है, थोड़ा बात कर लेते। तो फिर मम्मी जी तो बोली हाँ बात करा देते हैं। अब क्या इनका बात सुनिए आप। मम्मी मेरे को बोलने आई कि फ़ोन बात करेंगे बिट्टू से, बात कर लो। इनका घर का नाम बिट्टू है। तो हम बोले हम क्या बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। और मुझे सब सुनाई दे रहा है, नहीं हम बात नहीं करेंगे। मम्मी मेरे को दे रही, बोले कि बात क्या करना, बस पूछेंगे जो तुम बताना। हम बोले हम नहीं बात करेंगे मम्मी, प्लीज़ मम्मी हम नहीं बात करें। हम पूरा रोने वाला हो गए, रोने लगे। उसके बाद फिर फाइनली मम्मी बोली बात करो जा। फिर हम फ़ोन लिए, फिर साइड में गए छत पे। हम जैसे ही बोले हेलो, तो अब क्या बोले, ये बोले हाँ यही बात, क्या बोले बोले बस यही आवाज़ सुनना बाकी रह गया था अभी। यही सुनने के लिए तरस रहे थे। ये बोले आप
यही सुनने के लिए तरस रहे थे। फिर इस तरह से बातचीत शुरू हुआ। हाँ, फिर शुरू में हम लोग का बात कैसे होता था वो भी हम बता देते हैं। 2 दिन में 1 दिन बात होता था क्योंकि फोन नहीं था और इनके पास एक छोटा वाला मोबाइल था, उस समय नहीं था, मम्मी वाला ही था। हाँ। मम्मी के पास ही था, तो मीन्स 2 दिन में 1 दिन बात होता था। 2 दिन होता था, उसके बाद 1 दिन फ़ोन करते थे, फिर बात होने लगा तो एक्साइटमेंट रहता था। 2 दिन होता था, शाम को ये फ़ोन करते थे कॉलेज के बाद। अब ऐसा एक्साइटमेंट तो नहीं आता, लगता था कि अब इस टाइम हो गया, अब फ़ोन आएगा, 2 दिन हो गया, अब फ़ोन आएगा, इस टाइप से। अब क्या होता है, फ़ोन आ रहा है, काटो छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा रहता था एक्साइटमेंट, फिर फ़ोन आता था, फिर बात होता था, मतलब गप सप करते, एक दूसरे को जानते, मतलब होता है ना, बहुत 1-2 घंटा हो जाता था, पता ही नहीं लगता था। तो 2 दिन में 1 दिन बात करते थे, फिर 1 महीना तक लगता है उस तरीके से बात हुआ। उसके बाद फिर हर 1 दिन बाद 1 दिन बात होने लगा। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये मेरे को मीन्स गिफ्ट बहुत सारा वैलेंटाइन डे आया था। तो ये मेरे को टेडी बियर भेजे थे, फिर एक बहुत प्यारा सा वॉच मीन्स घड़ी था, दीवार घड़ी, उसमें दिल लगा हुआ था, और फिर और भी 1-2, और एक कप था। कप दिखाते हैं, अभी तक है, कप दिखाते हैं। तो ये सब मेरे को ये भेजे थे गिफ्ट में। उसके बाद फिर ये कॉफी मग है। हाँ, यही फोटो और है। यही जो है ये फर्स्ट फोटो, हम लोग का फर्स्ट फोटो है। तो ये कप हम सेंड किए थे। अभी तक इसको हम संभाल के रखे, इतना साल हो गया है, सोचिए। ये हम संभाल के रखे। अच्छा। अब फिर इसको अपने घर से हम लेके आए थे कि इसको मतलब फर्स्ट गिफ्ट होता है ना, उस टाइप का है, तो इसको हम संभाल के रखते हैं। उसके बाद फिर ये मेरे को फ़ोन भेजे, फ़ोन बोले थे मेरे को कि मैं भेज रहा हूँ, तो मैं बोली नहीं, फ़ोन वोन हमको नहीं चाहिए, उतना था नहीं इंटरेस्ट। तो फिर हम वो मेरा फेवरेट फ़ोन था, अभी तक जितना भी फ़ोन लिए हैं वो सबसे तो मेरा फेवरेट फ़ोन था। भेजे थे फ़ोन, उसके बाद फिर फ़ोन आया, फिर तो रोज़ बातचीत होने ही लगा, वीडियो कॉल रोज़ बात। कितना कब हम लोग का शादी लगा था, नवंबर में, और अप्रैल में शादी हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीना हम लोग एक दूसरे से बात किए जाने। और आगे का कुछ बताइए आप। आगे क्या, अब शादी होगा। शादी हो, उसके बाद फिर बातचीत करते करते 4-5 मंथ बीत गए एक दूसरे को जाने। ये मेरे को कितना बार बोले कि मिल सकते हैं एक बार, हम बोले नहीं, मिलने का हमसे मत बोलिए। इतना शर्मीले थे कि हमको मिलने उलने से मतलब होता है ना, उतना नहीं था। एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो वैसे हम लोग को उतना शादी वादी वाला जो फोटो होगा वो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। शादी उतना कुछ हुआ नहीं क्योंकि ना, और शादी का जो तैयारी था उसमें मतलब हम बताते आपको कि मेरी मतलब इतना सा भी मतलब होता है ना शौक, वो नहीं था। क्योंकि शौक तो होता है हर लड़की का, लेकिन हमको उस समय उतना अकल नहीं था। अकल नहीं, जानकारी। वही होता है, अकल जानकारी बिल्कुल भी नहीं था कि हमको कुछ करना है। मीन्स होता नहीं, शादी मीन्स हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी वाला मेरे पास माहौल था। इस वजह से ना ही हम कुछ अपना पसंद से, ना ही एक साड़ी भी हम अपना पसंद से लिए थे। मम्मी बोलती भी लेना, लेकिन क्या साड़ी वाड़ी लेना है तो लो, नहीं लेना तो साड़ी वाड़ी हम नहीं पहनेंगे, ऐसा करके मम्मी लोग जो खुद से ली साड़ी 3-4 वही। उसके बाद ब्लाउज व्लाउज जो भी सिलाना होता सब मम्मी ही अपना पसंद से सिलाई, सिंगार उंगार, जो मतलब जो कुछ भी होता है हम अपना पसंद से कुछ किए ही नहीं कि हमको कुछ करना है। मीन्स उतना उस समय ना एज नहीं था, इसी वजह से उतना। अब ऐसा लगता है कि अब होता शादी तो अब कितना कुछ करते, कितना कुछ जान गए ना। उस समय ना मेकअप का भी कोई भी आइडिया नहीं था मेरे को, क्योंकि उस समय करते ही नहीं थे मेकअप, तो इसलिए कुछ भी पता नहीं था। मेकअप का जितना सामान है, गए दुकान में, बोले कि शादी का सामान है, शादी में मेकअप करना है, तो वो जो दे दिया, फाउंडेशन जो भी वो अपने मन से दिया दुकान वाला, वो हम ले लिए। उसके बाद जब शादी के लिए तैयार हुए तो उस समय भी मेरे को कोई शौक नहीं, बस जैसे हमको बना दो हम बन गए। मेरे दोस्त लोग हमको रेडी कर दी, जैसे भी लोग को आता था हमको रेडी कर दी। उसके बाद तो इतना अभी वो सब फोटो देखते मेरे से देखा नहीं जाता, इतना गंदा तरीका। शादी के टाइम शादी का एक मोमेंट होता है जो अच्छा होना चाहिए, वो मेरा मिस हो गया। क्योंकि इसीलिए थोड़ा एज होना चाहिए तब शादी करना, सब जानकारी होना चाहिए, अच्छी बात है। अब होता तो अब कितना अच्छा से होता, ये हम सोचते हैं। इसीलिए तब शादी का जो भी होता सब इंटरेस्टिंग था, बस होता है ना एक अच्छे से रेडी वेडी होना, वो सब नहीं हुआ। कोई नहीं, जैसे रहेंगे वैसे ही तो लगेंगे। हाँ वो तो है, खराब है तो खराब ही लगेंगे, अच्छे तो अच्छे ही लगेंगे, क्या लग गया। लगना चाहिए। तो यही तक था स्टोरी। फिर शादी वादी हो गया, फिर इनके घर से हम अपने घर से इनके घर आ गए। उसके बाद गए हम लोग हनीमून पे। हाँ, सिक्किम गए थे हम लोग। सिक्किम गए थे। तो यही थी हमारी शादी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी।
और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल पे कीजिए। नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।